नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त पंजाब में हैं और चुनाव प्रचार के साथ साथ बहुत से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं पंजाब में भी, क्योंकि रात्रि में चुनाव प्रचार हो नहीं पाता, तो रात्रि में वो समय निकालकर पंजाब के और अन्य टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनका परिवार भी, यानी कि सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में ही हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब का कहना यह है कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसलिए वो और उनका पूरा परिवार पंजाब में ही निवास कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो गंभीर बीमारी का बहाना बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, जिससे सोमवार को कोर्ट के समक्ष रखा गया था और मंगलवार को इसमें कोर्ट से कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा गया था कि इस पर त्वरित सुनवाई की जाए, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है, एक जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी बीमारी से जुड़ा हुआ मामला है। तो कोर्ट ने सारी स्थिति को भांपते हुए ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी से कि हम इस पिटीशन को नहीं सुन पाएंगे, लिहाजा इसमें बहुत सारी बातें हुई जो पिछली वीडियो में हो चुकी हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा ये पिटीशन उस बेंच ने, माहेश्वरी साहब थे उस बेंच में, उन्होंने वापसी लौटा दी और ये कहा कि आपको ज्यादा ही अर्जेंसी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां जाकर गुहार लगाइए। अभिषेक मनु सिंघवी ईमेल करते हैं, क्योंकि जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों से ये कहा है किसी को अर्जेंसी है, जो मेंशनिंग होती थी कोर्ट के अंदर, क्योंकि बेंचें तो बैठी हुआ करती थी, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे धुरंधर वकील चले जाया करते थे, इंटरप्ट करते थे बेंच को और कहते थे कि भाई हमारा ये केस सुन लो। वो केस कोई सा भी हो सकता था, ये जरूरी नहीं है कि वो केजरीवाल या हेमंत सोरेन का ही केस था। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक व्यवस्था दी थी कि कोई भी अर्जेंसी है या कोई भी ऐसा मैटर है जिस पर त्वरित सुनवाई करनी हो, तो मेंशनिंग करने की बजाय आप ईमेल करिए, हमें जो सही लगेगा हम उस पर तुरंत आदेश पारित करेंगे कि ये कौन सी बेंच में मसला जाएगा और कौन सी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहां भी गुहार लगाई, ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, अभिषेक मनु सिंघवी के पास नहीं आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार होते हैं, उनको ओहदा दिया जाता है एक जज के रूप में। पहले वो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, अगर उन्हें लगता है कि एप्लीकेशन वाजिब है तो आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जब ये याचिका देखी तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने भी वही बातें कही जो मंगलवार को बेंच ने कही थी। अभिषेक मनु सिंघवी रजिस्ट्रार ऑफिस में गिड़गिड़ाता रहा, अभिषेक मनु सिंघवी ये बताता रहा कि मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ईमेल भी की हुई है, आप इसको किसी ना किसी बेंच में लगाइए, क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है।
बहुत से बहाने बनाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ ये अभिषेक मनु सिंघवी कुछ नौटंकी केजरीवाल से भी सीख गया है। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि अगर आपको कोई राहत चाहिए तो आप निचली अदालतों में जाइए, यहां पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, फैसला रिजर्व है। जुलाई में क्या फैसला आएगा उसके बीच में जो आज आप हमें इंटरप्ट कर रहे हो, इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको नियमित बेल चाहिए या कुछ और समस्या है तो आप ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक रजिस्ट्रार, दर्जा तो उनको भी जस्टिस का ही होता है, लेकिन वो समझ गए, भांप गए, ये पॉलिटिशियन और ये सिंघवी ग्रुप जो है, कपिल सिब्बल ग्रुप जो है, ये मिलकर बहुत बड़ी बड़ी चालें चलते हैं कानून के साथ। लेकिन जो इनकी चाल थी कि अब 1 तारीख के बाद इन्हें 7 दिन की मोहलत और चाहिए, उस पर रजिस्ट्रार महोदय समझ गए और उन्होंने कोई बात मानने से इनकार ही कर दिया। तो जितने बड़े लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी बनते थे, तो एक रजिस्ट्रार के सामने उनकी बिल्कुल ना चल सकी। कानून से बंधे होने के साथ साथ रजिस्ट्रार ने यह बता दिया, कानून का तमाचा अगर पड़ जाए तो वो बहुत जोर से और झन्नाटेदार होता है। तो जजों को भी यही चाहिए, माननीय जजों को भी यही चाहिए, ऑनेबल जजों को भी यही चाहिए। जब एक रजिस्ट्रार प्रेशराइज्ड नहीं होता तो महोदय आप लोग क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों जैसे ही ये खबर शातिर साहब को मालूम पड़ती है, धूर्त साहब को मालूम पड़ती है कि भाई ऐसे ऐसे मसला हो गया है, बीच प्रचार में दोपहर के टाइम आज व्यस्तता होने के कारण भी समय निकालते हुए केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को फोन लगाया कि भैया कुछ भी करो, 4 तारीख तक तो मुझे जेल जाना ही नहीं है, कुछ भी जुगाड़ करो, कुछ भी प्रयास करो, मुझे जेल नहीं जाना है। क्योंकि मामला ये नहीं है कि बीमारियां अति गंभीर हैं, क्योंकि गंभीर बीमारियां होती तो ये इस वक्त बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड होते। क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो इन्होंने वर्ल्ड क्लास कर दी हैं दिल्ली के अंदर, तो उसका फायदा उठा रहे होते, लाभ उठा रहे होते उस स्वास्थ्य सेवाओं का। तो ये व्यक्ति अभिषेक मनु सिंघवी को आज कहता है, येन केन प्रकरणेन, मुझे जेल नहीं जाना है, कुछ भी बंदोबस्त करो, ट्रायल कोर्ट में करो, हाई कोर्ट में करो या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गुहार लगाओ, भले ही चीफ जस्टिस के यहां जाकर मेंशनिंग करनी पड़े, क्योंकि तुम तो आधी रात को भी कोर्ट खुलवा देते हो। आज ये वर्ड थे केजरीवाल के कि भाई याकूब मेनन के लिए, एक आतंकवादी के लिए तुम लोग, तुम्हारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को भी खुलवा देता है, तो मैं तो दिल्ली का राजा हूं, दिल्ली का मालिक हूं, मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तो आज तीखी नोकझोंक हुई केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में। और अभिषेक मनु सिंघवी जो अपने आप को बहुत काबिल वकील समझते भी हैं और हैं भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन असहाय नजर आए केजरीवाल के सामने भी और रजिस्ट्रार के सामने भी। अब विकल्प इनके पास बचता है कि ये ट्रायल कोर्ट में जाएं और वहां बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये तो इनके पास विकल्प बचा हुआ है। एक विकल्प जो धूर्त और केजरी है वो तो कानून को मानता नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू में कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। ये व्यक्ति किसी का भी सम्मान नहीं करता। याद कीजिए 26 जनवरी की परेड होनी थी दिल्ली में, ये अपने चेले चपाटों के साथ राजपथ पर बैठ गया था, कहने लगा था कि मैं परेड नहीं होने दूंगा। ये वही केजरीवाल है, ये वही केजरीवाल है जो आज इंटरव्यू में कह रहा था
कि मैंने तो 9 ही समन अवॉइड किए हैं, 20, 30, 40, 50 और समन भी आ जाते तो मैं किसी को मानने वाला नहीं था। एक टीवी चैनल को कह रहे थे, क्योंकि समन को ना मानना और समन पर ना जाना आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये पत्रकार महोदय को केजरीवाल साहब बता रहे थे कि ये कोई गुनाह नहीं है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा समन को अवॉइड करने पर। तो ये धूर्त व्यक्ति किसी चीज को मानता नहीं है। ये वही करता है जो इसका दिल कहता है, इसका दिमाग कहता है, लेकिन शक्ल इतनी भोली बना लेगा कि जैसे अभी मरने वाला हो, अभी प्राण निकाल देगा अपने देश के लिए। तो ये ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत से यूट्यूबर केजरीवाल को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन इसको क्या संज्ञा दी जाए वो तो नाम ही ध्यान में नहीं आ रहा है। ये तो क्या कहें, कौन सा प्राणी है, कौन सी ब्रह्मांड का परमात्मा ने इसे बनाया है, ये सब अभी मतलब केजरीवाल के लिए अकल्पनीय है कि हम उसे कहें क्या। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।